हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक। आज देखेंगे हम उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड, प्रपात। इसमें भी हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल है पाँचकंडी या बया ताल। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई 725 मीटर। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, डोबरा चांठी पुल की गाथा किसने लिखा है? तो शीशपाल गुसाई ने। अगला प्रश्न देखते हैं, देवताल झील निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है? तो देवताल झील ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, माड़ा दर्रे से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल। तो इसमें गलत कौन सा? ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, नामिक। बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी बांध की ऊंचाई है तो 260.5 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। पहले हो जाएगी कोसी, फिर हो जाएगा अलकनंदा, फिर जाके हो जाएगा भागीरथी, फिर काली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 4 3 2 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी सा नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है? तो मुख्य नदी तंत्र नहीं है, ऑप्शन भागीरथी नदी तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दुनागरी ग्लेशियर स्थित है ये चमोली में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन डी, नामिक ग्लेशियर से। अगला प्रश्न देखते हैं, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? झिलमिल ताल ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपावत, ऑप्शन डी चंपावत। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? तो श्यामलता ताल। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोंस नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिभुजाकार की नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, ये होगी भीमताल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है? तो ये हो जाएगा काली नदी तंत्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? ये बसा है गौला नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बेनीताल। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 नदी, दूसरा है सहायक नदी। तो यमुना की सहायक नदी होगी कमलगाड़, ऑप्शन, और गंगा की होगी सोलानी, कोसी की होगी ये होगी रामगंगा, और काली की होगी रमलगाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 1 2 4। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया? तो ये हो गया ऑप्शन ए, गंगोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रे से। अगला प्रश्न, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न, कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है? कोटेश्वर बांध हो गया भागीरथी पे, ऑप्शन सी। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी ये सरयू मानी जाती है, ऑप्शन डी, सरयू नदी है। और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी
और देख लेते हैं, टोंस भी है, गिरी भी है, आसन भी है। ऑप्शन डी सोंग नदी नहीं है यमुना की सहायक नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस झील की आकृति अश्वकुर के समान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सात ताल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? और देखते हैं कौन सी नहीं है। हनुमान गंगा है, कृष्णा नदी, ये ऑप्शन सी नहीं होगा, गोनखा घाट। और ऑप्शन डी भी है, बनाड़ घाट। तो इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न स्थानों में से किस स्थान का गर्म जल स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गंगोत्री का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भागीरथी गोमुख से, और पश्चिमी रामो दुधातोली, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर, मंदाकिनी। ये गलत हो जाएगा, चौड़ाबड़ी ताल की जगह चौड़ाबड़ी ग्लेशियर हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सुमेलित कोट में से सही उत्तर चुनें। तो खटीमा का क्या हो जाएगा, और शारदा, और चीला, चीला हो जाएगी गंगा, ढालीपुर, ढालीपुर हो जाएगा यमुना, और छिब्रो परियोजना, छिब्रो हो जाएगा टॉन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बैजनाथ धाम किस नदी तट पर है? तो ऑप्शन सी सरयू। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो संतोपंत हिमनद। ऑप्शन सी। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यमुना, यमुना भद्रीघाट, टोंस सुपीन, और गंगा का हो जाएगा नयार, अलकनंदा का पिंडर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो उत्तराखंड व हिमाचल की सीमा पर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है? तो यह हो मिल जाती है, तो उनसे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की नदी की लंबाई यह हो जाएगा 96 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है रूपीन और सुपीन, रूपीन सुपीन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समय स्थित वह झील जिसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, जिससे उसे गांधी सरोवर भी कहते हैं, ये हो जाएगा शरावती ताल। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, तो इस ऑप्शन बी काली नदी की। अगला प्रश्न, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर हो गया टिहरी जिले में, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देख लेते हैं, डोडी ताल उत्तरकाशी में, बेनू ताल चमोली, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भागीरथी और भिलंगना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा हिमनद है जहां जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है? ऑप्शन बी हो जाएगा मिलम हिमनद। अगला प्रश्न, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्व रूप से जलमग्न हो चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गणेश प्रयाग। अगला प्रश्न, ब्रीही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? ब्रीही गंगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह। अगला प्रश्न, बागेश्वर के नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए सरयू गोमती बागेश्वर। अगला प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन डी बनाड़गाड़, खतनुगाड़, मुगराड़गाड़, गड़ोलीगाड़ आदि किस नदी की सहायक नदी हैं? ये हो ऑप्शन बी यमुना नदी की। अगला प्रश्न देख, विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? ये नहीं है, ऑप्शन डी लदिया। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है? तो राज्य का सबसे लंबा हिमनद ऑप्शन डी गंगोत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। नदी और बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में, काली नदी,
11,467, अलकनंदा 10,951 और यमुना 2,404, कोसी होगी 6,753। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन बी अलकनंदा एवं खीरो घाट। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से नौ कोनों वाला और नौकुचिया ताल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी निकलती है? ऑप्शन ए गोमुख से। अगला प्रश्न, कथन ए कारणार के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। उत्तराखंड राज्य में कई हिमालयी झीलें देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? सिराई घाटी जो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, इसकी जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल नदी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नैनीताल झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कूट के माध्यम से चुनें। यह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके दक्षिण पूर्व भाग में बलिया नाला निकलता है। इसका निर्माण सती के आंसू से हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और बी और सी ये तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में किस झील ताल के लिए त्रिऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन बी नैनीताल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? ऑप्शन सी कोसी। अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन ए अलकनंदा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी ने से सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी निम्न में से कौन है? ये है ऑप्शन ए पुष्पावती नदी। अगला चमोली जिले में स्थित वह ताल जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है, जिसके निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर बेनीताल। अगला प्रश्न, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ऑप्शन डी मंदाकिनी। अगला प्रश्न, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। ऑप्शन बी। टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में नहीं है? निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी पार्वती कुंड नहीं होगा। बाकी हेमकुंड, ऋषिकुंड, होमकुंड सभी चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? तो सरस्वती ताल। 6 कोनों वाला डोरी ताल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन बी उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न, हाड़ी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी देहरादून। अगला प्रश्न, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद? ऑप्शन सी मिलम। अगला प्रश्न, किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? ऑप्शन डी रूपकुंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है जो आसारोणी से निकलकर रामपुर मंडी के पास यमुना में मिल जाती है? ऑप्शन सी आसन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की सबसे विशाल नदी प्रवाह प्रणाली तंत्र है? ऑप्शन बी गंगा प्रवाह तंत्र। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? ये हो जाएगा चमोली जिले में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस स्थान में भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी देवप्रयाग में। अगला प्रश्न, किशोरबाद किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी टोंस पर। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? ऑप्शन डी सतोपंथ झील। अगला प्रश्न, उत्तरांचल की कोसी नदी सहायक नदी है? कोसी सहायक नदी है। ऑप्शन बी रामगंगा की। अगला,
उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर है। जाह्नवी नदी किस नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी है ऑप्शन बी भागीरथी से। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसके कोनों पर बैठकर त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ने तप किया था? तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने जहाँ तप किया था संतोपन, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं जो नागटिब्बा से निकल कर यमुना पुल में यमुना से मिल जाती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भद्रीगाड़ और ऑप्शन बी अमलगाड़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, नैनीताल जिले में स्थित कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जो तीन तरफ से पर्वतों से घिरी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है ऑप्शन सी भीमताल। अगला प्रश्न, तमसा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह दून क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली वाली छोटी नदी है, ये सही है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। यह कालसी के निकट यमुना में मिलती है तमसा नदी। इसी से तट पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भी की थी तमसा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलम हिमनद जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है, पिथौरागढ़ में किस तहसील में अवस्थित है? तो मिलम किस तहसील में अवस्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा मुंशियारी में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर है जिसकी अवस्थिति बागेश्वर तथा चमोली दोनों जिलों में है? ऑप्शन ए हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर। हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमाच्छादित शिखरों से। सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी के लोगों को मछली का शौकीन होने के कारण उस नदी घाटी को मिनी बंगाल भी कहते हैं? ऑप्शन सी कमल नदी, मिनी बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, नदी बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर। भागीरथी 7,880, रामगंगा 6,205, टोन्स हो जाएगा आपका 2,390 और नयार 1,921। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केम्प्टी प्रपात स्थित है, तो केम्प्टी प्रपात है ऑप्शन सी हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में। और यमुना की सहायक नदी अलगाड़ किस निम्न में से कौन सी सहायक नदी है? अलगाड़ की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है? मोगरागाड़ सहायक नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है ऑप्शन डी काली नदी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील जो पक्षियों के लिए उत्तम आवास है, यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं, निम्न में से कौन सा है? नौकुचिया ताल। अगला प्रश्न देखते हैं। चौराबाड़ी तथा केदारनाथ जैसे ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित हैं? चौराबाड़ी और केदारनाथ जैसे ग्लेशियर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न, गंगानी नामक गर्म कुंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? और गंगानी गर्म कुंड अवस्थित है ऑप्शन सी उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए 2008 में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, ऑप्शन सी मंदाकिनी का। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी, ये हो जाएगा ऑप्शन ए काली नदी। अगला प्रश्न, गंगानी नमक गर्म कुंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? उत्तरकाशी में। बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है? जौलजीबी में, ऑप्शन ए। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, ये हो जाएगा जल संरक्षण से। अगला प्रश्न, भागीरथी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ही कथन असत्य हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। गौमुख से टिहरी डैम तक इसमें कम से कम 20 नदियां मिलती हैं। उत्तराखंड की में भागीरथी की लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है। गंगोत्री के समीप इससे रुद्रगंगा नदी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। झील और आकार, भीमताल त्रिभुजाकार हो गया आकार,
नौकुचिया ताल नौ कोनों की झील हो गई। सात ताल हो गया। सात ताल हो गया, पांच कोने की झील। और झिलमिल ताल गोलाकार।